हम लास्ट टाइम जो है पाइथन के डिफरेंट टूल्स पढ़ रहे थे जिसके अंदर कंडीशंस कैसे लगानी है, मैच केस कैसे चलेगा, उसके अंदर जो है लूपिंग कैसे वर्क करती है और डिफरेंट डिफरेंट हमने चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट लूप कैसे एग्जीक्यूट होंगे और वाइल लूप कैसे चलता है, फॉर लूप का क्या मीनिंग्स हैं और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर हमने कंसेप्ट सीखे हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट उसको उसके अंदर सीखेंगे कि वो कैसे काम करता है और उसकी क्या पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है पाइथन के अंदर और हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। उसके अंदर ऐसे है कि अभी तक जितने भी हमने तरीकाकार सीखा है पाइथन के अंदर रैम में डाटा सेव करने का, वो दो ही वेज हैं। वन इज़ कि हम अगर उसको वेरिएबल के साथ रैम में डाटा सेव करें, अनदर इज़ कि अगर हम उसकी लिस्ट बना लें। तो ये दो मेथड हैं जिसकी मदद से हम रैम में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम को सलूशन तो है। जब भी हमें कोई डाटा की रैम में स्टोरेज चाहिए होती है तो हम इन दोनों में से ही एक वे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ऑल दी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन ये हर प्रॉब्लम का सलूशन फिक्स नहीं करते हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोगों ने मुझे जो है उसमें हेल्प आउट करना है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें थ्रू वेरिएबल या लिस्ट। देखिए, हमारे पास बहुत सारे रियल टाइम के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज़ होती हैं जिनकी कुछ खुसूसियात मीन एट्रीब्यूट्स और उनके कुछ एक्शंस मीन फंक्शंस रहते हैं। ऐसी चीज़ों को जो कुछ एंटिटीज़ हों, जिनके कुछ एक्शंस भी हों और उनके कुछ जो हैं वो एट्रीब्यूट्स भी हों, ऐसी चीज़ को रैम में सेव करने का कोई अभी तक हमने मैकेनिज़्म नहीं देखा है। तो लेट्स सपोज जो टू मैकेनिज़्म हमने देखे हैं उसके साथ हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो एंटिटी की पहले एग्जांपल देखते हैं क्या क्या हो सकता है। लाइक एक कार एक एंटिटी हो सकती है, क्यों? उसके अंदर एट्रीब्यूट जो है, उसका कलर एक एट्रीब्यूट है, उसका जो है मॉडल नंबर एक एट्रीब्यूट है, उसकी कंपनी एक एट्रीब्यूट है, उसका एक प्राइस एट्रीब्यूट है। उसके अंदर कुछ एक्शंस होते हैं जस्ट लाइक कि उसके अंदर जो है वो रन करती है, वो स्टॉप करती है, वो उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट एक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं कार के अंदर। तो ये एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर आप अपने रूम में इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे आपको ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मिल जाएंगी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एंटिटी को। लाइक फ़ैन को देख लो आप, जो है वो फ़ैन भी एक एंटिटी है। लाइक उसका कोई मॉडल नंबर है, उसका कोई कलर है, उसकी कोई स्पीड कितनी है, उसको इलेक्ट्रिक पावर कितनी चाहिए, ये भी एक एंटिटी है। उसके अलावा जो है पर्सन को देख लें, स्टूडेंट को देख लें, टीचर्स को देख लें, बहुत सारी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एंटिटीज़ बोलेंगे, क्योंकि उन सब की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स या उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई एंटिटी है और उसको हम रैम में स्टोर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे चलिए मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो अभी तक अगर हम वही दो मेथड सीखें जो हमने पहले सीखे थे, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और हमने सीखा था एक वेरिएबल। तो लेट्स सपोज हम एंटिटी को सेव करना चाहते हैं। लेट्स हम पहली एंटिटी कार जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं कार इक्वल टू, अब अगर लेट्स सपोज हमें एंटिटी को स्ट्रिंग में सेव करना है तो हम या तो स्ट्रिंग में सेव कर सकते हैं, नंबर में तो सेव नहीं कर सकते, डेफिनेटली स्ट्रिंग में करेंगे। तो हमने डबल कोटेशन लगा ली। अब हम इसको कैसे डिफाइन करें? लाइक कार का कोई कलर होता है और कलर में भी मैं उसको लो रेड है, उसकी प्राइस समथिंग है, उसकी कंपनी जो है होंडा है, और इस तरह की डिटेल कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन हमने सेव करने की कोशिश की है। उसके अंदर नंबर ऑफ जो डोर्स हैं वो 4 हैं और ऐसे जो हैं वो हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर से अगर मुझे ये चाहिए कि इस पर्टिकुलर कार की कंपनी कौन सी है जो कि होंडा है, तो हम किस तरह से इसको डिडक्ट करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसी तरह अगर प्राइस डालें या नंबर ऑफ डोर्स डालें या फिर ब्रेक का प्रेशर डालें इस तरह, तो ये सारी चीज़ों के ये नंबर्स हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं ये समझ नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट हम उनकी वैल्यूज़ को सेव कर रहे हैं। लाइक कार की कंपनी होंडा है तो हम कंपनी को सेव नहीं कर रहे, जस्ट उसकी वैल्यू होंडा को सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है
कि हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है कि अगर मैंने इस कार में से इसका कलर निकालना है, इसकी प्राइस निकालनी है, इसकी स्पीड निकालनी है, इसके नंबर ऑफ डोर्स निकालने हैं, इसकी कंपनी निकालनी है, तो ये चीज़ें फाइंड करना मुश्किल है इस स्ट्रिंग में से। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है मिक्स हैं। तो चलें, आप कहते हैं कि चलें आप स्ट्रिंग छोड़ें, हमारे पास एक लिस्ट का ऑप्शन है, हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम लिस्ट को यूटिलाइज़ करने जाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगी चीज़ें, तो हम उसमें चीज़ें डाल देते हैं। रेड है और हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ऐसे कोई नंबर है, फिर हमारे पास उसका प्रेशर है, उसकी फिर नंबर ऑफ डोर्स हैं, फिर उसकी कंपनी है, उसका जो है ब्रांड है हमारे पास में भी। तो इस तरह करके हमने मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं इसमें डाल दिए हैं। लेकिन स्टिल अगर आप लिस्ट में भी देखें तो ये हमारी प्रॉब्लम का फिक्स नहीं है। क्यों? इसमें भी जस्ट हम वैल्यू सेव कर रहे हैं। तो एंटिटी में जस्ट वैल्यू सेव करने से प्रॉब्लम आते हैं। एंटिटी में सिर्फ अगर हम वैल्यू सेव करेंगे तो उससे हमारी आउटपुट कंप्लीट नहीं होंगी, उससे हम अपने रिक्वायर्ड आउटपुट गेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जस्ट आउटपुट मीन वैल्यू सेव करने से हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? लेट्स सपोज अगर फर्स्ट इंडेक्स पे कलर है तो मुझे कैसे पता लगेगा जब अगर हम कोई और चीज़ें इसमें अपेंड कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तो इनके जो इंडेक्सेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो चीज़ यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो चीज़ 24 पे है वो मतलब इनके इंडेक्सेस स्विच हो जाएंगे। तो फिर हमें डिडक्ट करना कि इतने नंबर के ऊपर होंडा पड़ा था, मीन वो कंपनी है, उसकी मॉडल इतने नंबर पे पड़ा था, प्राइस इतने पे पड़ी है, नंबर ऑफ डोज, तो वो मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। तो उससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर जगह के ऊपर कौन सी चीज़ डिफाइन है। द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ कि हमारे पास जो है हम सिर्फ वैल्यूज़ को सेव कर रहे हैं, हम उनकी कीज़ को सेव नहीं कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मली जो एंटिटी है उसमें दो चीज़ें हैं, एक उसकी की है, मतलब हम क्या चीज़ सेव कर रहे हैं, और एक एक्चुअल में उसकी वैल्यू है। तो क्या चीज़ को वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक एंटिटी के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कौन सा किस पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ भी डिफाइन करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का जो सलूशन है वो पाइथन के अंदर उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो हम लेट्स सपोज अगर हमें कार को डिफाइन करना है जो कि एक रियल वर्ड एंटिटी है, या एक हमें ऐसी चीज़ को डिफाइन करना है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स या एक्शंस रहते हैं, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल स्ट्रिंग भी यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ये कर्ली ब्रेसिस। ये कर्ली ब्रेसिस एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये कर्ली ब्रेसिस किसी न किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, किसी न किसी की पेयर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें जो ब्यूटी है, इनमें दोनों केसेस के अंदर हम जस्ट वैल्यू सेव कर रहे थे। तो इस केस के अंदर हम वैल्यू भी सेव करेंगे और की भी सेव करेंगे। लाइक अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर हमें कलर सेव करना है तो हम बोलेंगे कलर कोलन रेड। अगर मैंने उसकी प्राइस करनी है तो मैं बोलूँगा प्राइस कोलन उसकी वैल्यू। और अगर मुझे उसके नंबर ऑफ डोर्स करने हैं तो मैं लूँगा नंबर ऑफ डोर्स और कोलन, और उसके अंदर मैं उसकी वैल्यू डाल दूँगा। अगर आपने इसकी कंपनी सेव करनी है तो मैं बोलूँगा कंपनी, और उसके बाद मैं उसके अंदर होंडा डाल दूँगा। अगर आपने उसका मॉडल सेव करना है तो उसके अंदर हम उसका मॉडल प्लेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड में भी। सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर डाल दी है। तो इससे क्या हो रहा है, एटलीस्ट मुझे आइडिया हो रहा है कि ये जो रेड है ये क्या चीज़ है। ये दोनों चीज़ें आपस में अब की पेयर वैल्यू की शक्ल में मिक्स हो रही हैं। तो ये इसकी सारी डाटा की कीज़ हैं, या कलर, प्राइस, नंबर ऑफ डोर्स, कंपनी, मॉडल, और ये इसकी वैल्यूज़ हैं। ये चीज़ें आपस में जो हैं वो बाइंड हो चुकी हैं। तो अगर मैंने इसमें से कलर लेना है तो एक्चुअल मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कार की प्राइस बताएं तो मैं बोलूँगा कार प्राइस, तो मुझे ये वाली चीज़ मिलेगी। अगर मैं बोलूँगा कार्स नंबर ऑफ डोर्स तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, हमें उस चीज़ को डिडक्ट करना। लाइक अगर हम बोलते कि कार में से मुझे
टू इंडेक्स दे दो। तो अब टू इंडेक्स पे क्या चीज़ पड़ी है, ये चीज़ हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। जैसे यहाँ पे तो हम बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग में तो कुछ भी हम पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके अंदर भी हमें इंडेक्सेस से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन है, जिसके अंदर हम कलर, प्राइस, नंबर ऑफ डोज, कंपनी, मॉडल वगैरह डिफाइन कर रहे हैं और आगे उनकी वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो डाटा की रीड है ना, वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेटर हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि कार की मुझे प्राइस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कार स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर लिख दूंगा प्राइस। इसका मतलब ये है कि कार स्क्वायर ब्रैकेट से हम इस ऑब्जेक्ट में मेन इस एंटिटी के अंदर जो भी की पेयर वैल्यूज पड़ी हैं, कोई भी की पेयर वैल्यू एक्सेस कर लूँगा। तो मैं कार स्क्वायर ब्रैकेट प्राइस लिखूंगा, तो एक्चुअली मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो मिलेगी। अच्छा, अब मैं इसको डेफिनेटली सेव कर लूँगा किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस, और उसको हम फिर यहाँ पे प्रिंट लगा के हम प्राइस जो है वो प्रिंट कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा मुझे यहाँ पे एक्चुअल में 2324 234 वाली वैल्यू जो है वो मिल रही है। तो ये मेरा गोल था कि मैं इसमें से कोई भी ये वाली वैल्यू, अब मुझे लेट्स सपोज होंडा चाहिए यहाँ से, तो मैं लिख दूंगा कार प्राइस। इसको हम डायरेक्टली वेरिएबल में रखे बगैर भी डाल सकते हैं यहाँ पे प्रिंट में, ताकि और इजी हो जाए। तो मैं कहूँगा कार स्क्वायर ब्रैकेट कंपनी, यहाँ पे मैंने कंपनी डाल दी, और उसके अलावा मैं करूँगा यहाँ पे, अगर आपने कंपनी के अलावा जो है उसका मॉडल डिफाइन करना है, तो कार स्क्वायर ब्रैकेट मॉडल। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कंपनी भी आ रही है और उसका मॉडल भी आ रहा है। तो ये इसकी ब्यूटी है, इसके अंदर जो हम मल्टीपल ऐसे की पेयर वैल्यूज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने लिस्ट के ऊपर बहुत सारे मेथड्स देखे थे, जिसके अंदर डाटा को ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है, तो सेम सिनेरियो में हम अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम एक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो डाटा को रीड कैसे करने का सिंटैक्स मैंने बता दिया है। मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्शनरी डाटा रीड कैसे करना है। आपने डिक्शनरी का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, फिर स्ट्रिंग पास करनी है और कोई भी उसकी हम की पास करके उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्चुअल में वैल्यू गेट की है। इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, जस्ट लाइक प्राइस यहाँ पे, और उसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी और फर्दर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये है डाटा रीड का फ्लो। और एक और तरीके से हम डाटा को रीड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड के हम यहाँ पे कलर अगर हम लिखते हैं, अगर मुझे कलर गेट करना है तो दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि मैं लिखता हूँ कलर कार डॉट गेट का मेथड है, और उसके अंदर मैं कलर का प्रॉप पास कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हम कार के अंदर से वैल्यू गेट कर पाएंगे। इसके अंदर एक एरर आता है, अगर लेट्स सपोज इसमें ये वाली प्राइस एग्जिस्ट नहीं करती है और मैं ऐसे इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग देखिएगा मुझे एक एरर आएगा, वो बोलेगा कि प्राइस की कीज़ जो है वो इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कलर को करता हूँ तो आप लोग देखिएगा कि मेरे पास जो है वो स्टिल एरर आएगा। एरर नहीं आएगा, अब मेरा कोड चल जाएगा, मुझे आउटपुट भी कोई नहीं आ रही और एरर भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट गेट का मेथड यूज़ किया है रेदर देन के स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर जब हमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो फिर वहाँ पे मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला चीज़ें यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मुझे सिंपल इंश्योर होता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी हैं इसके अंदर, तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। जितने इंश्योर नहीं होगा तो फिर डॉट गेट वाला जो है मेथड है वो यूटिलाइज किया जाएगा। तो इसमें एक और वे भी है कि अगर आपको यहाँ से ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप कॉमा लगा के यहाँ पे खाली एक डिक्शनरी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसको ये की नहीं मिलती है तो ये खाली ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दे। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो फिर हमें वो खाली ऑब्जेक्ट इस कलर में रिटर्न कर देगा। अगर उसको कोई चीज़ मिल जाएगी तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ ये खाली डिक्शनरी उसमें से रिटर्न कर देगा। तो ये दो तरीके हैं डिक्शनरी में से डाटा रीड करने का, एक स्क्वायर ब्रैकेट है और दूसरा गेट है।
अच्छा, अब डिक्शनरी में डाटा अपडेट कैसे करना है? डाटा अपडेट, अच्छा उसके अंदर बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, और वो ये है कि हम जिस तरह से डेली वैल्यू को गेट कर रहे थे ना, उसी तरीके से हम वैल्यू को अपडेट करेंगे। लाइक कार इक्वल टू प्राइस, मे बी प्राइस को अगर आप चेंज करके अब 500 करना चाहते हो, तो कार स्क्वायर ब्रैकेट प्राइस, उसको वैल्यू को 500 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर मैं इसके बाद प्रिंट लगाता हूँ ना कार के ऊपर, तो मतलब पूरी डिक्शनरी प्रिंट करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि क्या होगा। यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू आ रही है और साथ में प्राइस 500 आ रही है, रेदर देन जो हमने शुरू में वैल्यू दी थी, ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है, 500 आ रही है। इससे पहले मैं अगर प्राइस से पहले मैं लगाता हूँ ना यहाँ पे प्रिंट, तो मुझे एक्चुअल में वही वैल्यू आएगी जो पुरानी वैल्यू थी। ये ओल्ड वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे है न्यू वैल्यू आ रही है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है डाटा को अपडेट करने का मेथड भी हमने सीख लिया। अब डाटा को जो है डिलीट कैसे करना है और ऐड कैसे करना है। तो डाटा को डिक्शनरी में डाटा को ऐड करने का क्या तरीका है? अच्छा, डाटा ऐड करने का आसान तरीका वो यही है कि हम इसी सिंटैक्स को जिस तरह डाटा रीड करते हैं हमने अपडेट किया, इसी तरह अगर आपने इंजन CC इसका स्टोर करना है, और जो कि पहले डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं था, तो आप उसको, जो चीज़ पहले अवेलेबल नहीं होती, अगर वो होगी तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। तो अब इसमें हमने ये वैल्यू ऐड कर दी, और उसके बाद अगर मैं प्रिंट लगाता हूँ तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे इंजन CC भी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये इस तरह से हम इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डाटा ऐड करना भी हमने सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया, गेट करने के भी 2 मेथड सीख लिए, और अपडेट करना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट है जी, डाटा को डिलीट कैसे करना है। तो डाटा डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास 2 तरीके हैं डाटा को डिलीट करने के। एक तरीका ये है कि आप जिस तरह आपने क्रिएट किया था, जिस तरह रीड किया था, उसी सिंटैक्स के अंदर चलें और साथ में डेल का कीवर्ड लगा दें। तो डेल कार इंजन CC, तो ये क्या करेगा, ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है में से, इस एंटिटी में से ये वाली जो की हमने पहले ऐड की थी उसको डिलीट कर देगा। तो ये एक तरीका है, हमें अगर चीज़ को डिलीट करना है तो अब उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और तरीका है कि अगर आपने ये डेल वाला कीवर्ड यूज़ नहीं करना, तो एक और मेथड है हमारे पास, वो ये है कि आप कार डॉट पॉप यूज़ करेंगे, और उसके साथ आप उसको बताएंगे कि मुझे कौन सी चीज़ को डिलीट करना है, मे बी कलर को डिलीट करना है, तो वो पॉप उसको डिलीट कर देगा, कलर वाली प्रॉपर्टी को। तो अभी अगर मैं रन करूँगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? क्या कह रहा है जी, कलर हमने ऊपर डाला नहीं था, तो इसलिए वो एरर दे रहा है कि उसमें कलर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर आप इस एरर से बचना चाहते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो सेकंड में अगर आप खाली ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो फिर आपको एरर नहीं देगा, इन केस अगर रिमूव भी नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी रेड डाल लेते हैं, कलर के रेड, और यहाँ से मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरी वो जो है कलर की प्रॉपर्टी भी एंड वन में से डिलीट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट कलर भी डिलीट कर दिया हमने, और साथ में हमने डेल का कीवर्ड भी देख लिया, और डॉट पॉप करके भी डिलीट करना सीख लिया। एक और भी इसमें आती है, अगर आप लास्ट वाला आइटम डिलीट करना चाहते हैं, मतलब लास्ट वाली की डिलीट करना चाहते हैं विदाउट उसको बताए कि कौन सी डिलीट करनी है की, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे जो भी की होगी उसको डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में की थी ना हमारे पास, कंपनी के नीचे मॉडल था, उसने मॉडल को ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, हालांकि हमने नहीं उसको बताया कि तुम लास्ट से डिलीट करो, तो उसने ऑटोमेटिकली लास्ट से डिलीट कर दिया। तो इस तरह हमने क्या किया कि डिक्शनरी का कंसेप्ट सीखा। डिक्शनरी एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम पाइथन में एंटिटी को सेव कर सकते हैं, मेन की पेयर वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं।
अब उसकी मर्ज़ी से हम अपनी मर्ज़ी से उन कीज़ को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो मैंने आपको सारे मेथड्स अंडरस्टैंड करा दिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट ऐप क्रिएट की है। उस स्टूडेंट ऐप के अंदर इस डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सीखा है। एक डिक्शनरी के अंदर एक अनदर डिक्शनरी भी आ सकती है, मतलब आपने एक डिक्शनरी यहाँ पे बनाई है और इसमें चाहते हो कि एक और डिक्शनरी आए, मे बी इन्फो के नाम से कोई डिक्शनरी आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। उसके अंदर आप एक और कर्ली ब्रेसेस लगा दें, उसमें फिर कीप पेयर वैल्यू लिखना शुरू कर दें, जस्ट लाइक एड्रेस, और उसका आप एड्रेस वहाँ पर डिफाइन करते हैं, मे बी उसके अलावा जो है सिटी ऐसे डिफाइन करते हैं, तो वो भी हम डाल सकते हैं ऐसे वैल्यूज़ को मल्टीपल। नेस्टेड में डिक्शनरी भी आ सकती है और एक डिक्शनरी किसी लिस्ट में भी आ सकती है। लाइक अगर आपने एक लिस्ट ऑफ कार्स जो का डाटा जो है वो सेव करना है, तो अब जैसी सी बात है, लिस्ट जब भी आएगी बात, तो हमें क्वांटिटी जब भी आएगी तो हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के हर एक इंडेक्स पे हम एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देंगे, हम वहाँ पे डिक्शनरी देंगे की पेयर वैल्यूज़ के अंदर। तो जस्ट लाइक अगर हम ये वाला कुछ कीज़ जो हैं वो यूज़ कर लें कार की, तो ये एक पर्टिकुलर कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं इस पूरे डिक्शनरी को कॉपी करके कॉमा लगा के हम एक और डाल सकते हैं ना, उसमें डालूंगा, ये अब दूसरी डिक्शनरी को कर रहा है रिप्रेजेंट। तो अगर मैं एक और डालूंगा तो तीसरी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइडिया ये है कि अगर हमारे पास एक एंटिटी है तो उसकी एक डिक्शनरी बनेगी। जैसे कार, एक सिंगल कार है, सिंगल फैन है, सिंगल चेयर है, सिंगल पर्सन है, सिंगल टीचर है। जब वही एक एंटिटी का भी क्वांटिटी है, जब एक सिंगल वेरिएबल था यूज़र नेम और यूज़र नेम्स की क्वांटिटी थी, यानी कि स्ट्रिंग की क्वांटिटी थी, तो हम लिस्ट बना रहे थे। इसी तरह एक सिंगल डिक्शनरी आए या लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आए, तो उसके लिए फिर हमें क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए लिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हर लिस्ट के हर इंडेक्स पे हम एक एक डिक्शनरी जो है वो सेव कर रहे होंगे। इसकी आप बड़ी बेहतर प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। स्टूडेंट ऐप इस डिक्शनरी को यूज़ करके कैसे बनाएंगे, वो आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में